बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे वेरिएबल्स के बारे में कि फंक्शन में जो वेरिएबल्स हैं इसका स्कोप क्या होता है। तो हमने पहले देख लिया था कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि तमाम तर ब्लॉक्स के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और इसी वजह से उनको जो स्कोप खिलाता है वो भी ग्लोबल स्कोप खिलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि तमाम तर फंक्शंस के बाहर होते हैं, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और इनका जो स्कोप है वो क्या होता है, वो ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, और इसका एक और मतलब क्या है कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये किसी भी पॉइंट पर प्रोग्राम के अंदर जब से डिक्लेयर होते हैं उस लाइन के बाद से लेके प्रोग्राम में किसी भी जगह पर इनको एक्सेस किया जा सकता है, और जब तक ये अलाइव रहते हैं, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होते हैं जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स में क्या फ़र्क आता है कि लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो जैसे ही वो ब्लॉक से बाहर आते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे सामने एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके बताता हूँ कि ये इस प्रोग्राम में क्या फ़र्क है और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क होगा। ठीक हो गया, एक प्रोग्राम मैं कल चला के नेक्स्ट वीडियो में चला के दिखाऊंगा और एक अभी मैं आपको चला के बताता हूँ कि क्या फ़र्क आता है। अच्छा, ये हमारे सामने सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है। जो आपकी बुक में प्रोग्राम लिखा था वही प्रोग्राम में मैंने सेम लिख दिया है इसमें। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एन काउंट के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, हमने एन काउंट इज इक्वल्स टू 1 इसके नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने सिर्फ प्रिंट करना है, लेकिन ये प्रोग्राम बेसिकली एक प्रैक्टिस है ये बताने के लिए कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, वाइल का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इस वाइल के ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया के नाम से, CHK इज इक्वल्स टू 10 के नाम से। ठीक है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने CHK को प्रिंट करवाया, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने इसमें CHK में एक प्लस कर दिया और साथ ही एन काउंट में भी एक प्लस कर दिया। ठीक है, अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एन काउंट जो है, चूंकि प्रोग्राम के शुरू में डिक्लेयर किया गया था, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया था, ये ग्लोबल वेरिएबल है, जबकि CHK जो है वो लोकल वेरिएबल है, जो कि जो वाइल की बाउंड्री है इसके अंदर ही डिक्लेयर हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप फर्क देखो कि हम जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है हमारा, वो CHK नहीं है बल्कि एन काउंट है। CHK जस्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और उसमें हम एक इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम उसके बाद जब ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो हमने क्या किया है कि वैल्यू ऑफ काउंट, यानी कि हमने फाइनली ये देखना है कि काउंट जो कि हमारे पास वाइल के लूप के अंदर, वाइल की बॉडी के अंदर डिक्लेयर इंक्रीमेंट हो रहा था, जबकि वाइल की बॉडी से बाहर तो काउंट की वैल्यू 1 थी, लेकिन काउंट की वैल्यू जो वाइल की बॉडी है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रही थी। तो इन द एंड वाइल की काउंट की वैल्यू है वो क्या बनती है। अगर तो काउंट 1 रहते हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर इसमें वैल्यू में चेंज आ गया तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम ये इसलिए किया है ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम आके टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखो, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हर दफा 1 जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और एंड में वैल्यू जो है वो क्या बनी, काउंट की 11 बनी। 11 क्यों बनी, क्योंकि 10 तक तो हमने लेस देन इक्वल्स टू, जब तक 10 है हमने काउंट के वैल्यू को चलाना है। तो 10वीं बार चलने के बाद काउंट में प्लस प्लस हो गया। अब काउंट में जब प्लस प्लस हो गया तो काउंट की वैल्यू बन गई 11, और जो ही 11 हुई तो ये जो कंडीशन है फॉल्स होगी।
हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ गए और हमने प्रिंट करवा दिया कि 11 है। अगर मैं इसको काउंट करता हूँ, इस 1 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 टाइम्स जो है इसने 1 को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है देखने वाली वो क्या है कि आप ये देखो कि हमने सी एच के में एक प्लस भी किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, सिर्फ वो 1 दे रहा है। उसकी वजह क्या है कि जब ये एन काउंट प्लस होने के बाद नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाता है तो उसके बाद वो नए सिरे से सी एच के को डिफाइन करता है, क्योंकि हर बारी जो सी एच के है वो खत्म हो जाता है, नए सिरे से वो सी एच के इज इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर होता है, ठीक है, हर आइट्रेशन पर। इस वजह से हमारे पास वो 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करने के बाद प्रिंट करता हूं तो मेरे पास 1 2 1 2 1 2 इस तरह से प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि स्कोप जो है वो हर दफा चेंज हो रहा है। अगर मैं सी एच के को जो वेरिएबल जो वाइल की बॉडी है इसके बाहर अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, कहेगा कि जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। ये मैं आपके सामने एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सी एच के को वो हमें कह देगा कि ये जो है ना एरर है, क्योंकि सी एच के वेरिएबल उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। ये मैं एक दफ़ा रन कर रहा हूँ ताकि आप देख लें। ये देखें, एरर सी एच के अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, ठीक है। मतलब उसका कहने का ये है कि सी एच के अनडिक्लेयर्ड है, सी एच के उसको नहीं मिला, और साथ उसने एक हिंट भी दे दिया कि ये पहली बार यूज किया गया है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब भी लूप की आइट्रेशन खत्म होती है सी एच के की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। बेशक हमने उसको +1 कर दिया है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस वजह से सी एच के इसको नहीं मिलता, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम फर्दर फंक्शन के थ्रू भी हम इसको चेक करेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।